Hello students, welcome back to our YouTube channel Physics Article. This is Aman Anis Khan and this is going to be our third lecture related to chapter Motion in a Straight Line. And in this video lecture we are going to study about a very interesting topic, relative motion. Okay, so let's get started. So our topic for today is relative motion. हमारी डेली लाइफ में हम रिलेटिव मोशन बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। सो इसका सबसे सिंपल एग्जांपल होता है ट्रेन में ट्रैवल करना। बचपन में जब हम ट्रेन में ट्रैवल करते थे तो हम ऑब्जर्व करते थे कि जो पेड़ पौधे हैं विंडो से जो हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वो हमें पीछे दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। हमें लगता है कि पेड़ पौधे पीछे की तरफ दौड़ रहे हैं, ठीक है। बड़े होकर हम समझदार हो जाते हैं, हमें पता चल जाता है ये रिलेटिव मोशन है, लेकिन बचपन में हमें लगता है कि पेड़ पौधे दौड़ रहे हैं। उनका ये मूवमेंट जो है वो रिलेटिव मोशन के थ्रू ही है, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं ट्रेन से ही रिलेटेड, कि अगर कोई ट्रेन सामने से क्रॉस कर रही हो हमारे ट्रेन को, तो हमें दिखता है सिर्फ लाइटिंग दिखती है और तेज हवा चलती है और बहुत ही जल्दी से वो जो ट्रेन है वो क्रॉस कर जाती है, क्योंकि दोनों ट्रेनें एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, ठीक है। क्योंकि रिलेटिव मोशन जो है, रिलेटिव स्पीड जो है वो इस सिनेरियो में बढ़ जाती है। ठीक उसी तरह से अगर जो सेकंड ट्रेन है वो फर्स्ट ट्रेन को पैरेलल ओवरटेक करे, दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, ऐसा कभी कभी होता है, ठीक है। तो अगर कोई ट्रेन तुम्हारी ट्रेन को बिल्कुल साइड से साथ साथ ओवरटेक कर रही है, तो तुम एक एक पैसेंजर को ऑब्जर्व कर सकते हो, कौन विंडो पे बैठा है, कौन सीढ़ियों पे बैठा है, कौन लटक रहा है, ठीक है ना, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो इस एग्जांपल से हम ये समझते हैं कि जब अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे थे तो रिलेटिव स्पीड इतनी ज्यादा थी कि हम कुछ ऑब्जर्व ही नहीं कर पाए, और जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे तो रिलेटिव स्पीड कम हो गई, इस वजह से हम अच्छे से चीजों को ऑब्जर्व कर पाए, ठीक है। ठीक उसी तरह से अगर हम मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं और सामने से कोई साइकिल सवार आ रहा है, तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि साइकिल सवार जल्दी से और भी तेज स्पीड से आता हुआ दिखता है, जबकि साइकिल धीमे चलती है, लेकिन हम देखेंगे कि जो साइकिल सवार है वो बिल्कुल जल्दी से हमें क्रॉस करके चला जाएगा, क्योंकि हमारी जो स्पीड है वो वहां ऐड हो जाएगी, ठीक है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। बट अगर साइकिल सवार हमारी ही डायरेक्शन में हमसे आगे जा रहा हो, तो हमें लगेगा कि वो साइकिल सवार साइकिल उल्टी चला रहा है, ठीक है ना। हमारी जो मोटरसाइकिल है वो आगे बढ़ रही है और वो जो साइकिल है वो पीछे की तरफ मूव कर रही है, यानी जा तो वो बेचारा आगे रहा है, लेकिन हमें ऑब्जर्व होगा कि वो उल्टी साइकिल चला रहा है, पीछे की तरफ कहीं छूट जाएगा। सो दीज आर सम इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स रिलेटेड टू रिलेटिव मोशन जो हम डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। नाउ अब यहाँ फॉर्मूला क्या है, ठीक है। सो रिलेटिव मोशन हमें बात समझ में आ गई कि किसी एक ऑब्जेक्ट का किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिलेटिव मोशन ही कहलाता है रिलेटिव मोशन, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव मोशन। इसमें दो ऑब्जेक्ट जरूरी हैं, एक वो जगह जहां से हम ऑब्जर्व करते हैं, यानी जिसके रिलेटिव ऑब्जर्व किया जाता है, और एक वो ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है। अगर हमें इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है तो इन दो चीजों को ध्यान से एकदम अच्छे से क्लियर कर लो, कि एक तो वो होता है जहां से हम इस सिनेरियो को ऑब्जर्व करते हैं, और दूसरा सिस्टम वो होता है जिसकी स्पीड को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। क्लियर? सो द फॉर्मूला फॉर दिस कॉन्सेप्ट इज, देखो मैं क्लियर लिख रहा हूं क्योंकि लैंग्वेज यहां बड़ी इंपॉर्टेंट है, किसकी स्पीड है और किसके रिलेटिव है ये समझना यहां बहुत जरूरी है। सो द फॉर्मूला इज रिलेटिव वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। ध्यान से, ये किसकी वेलोसिटी है? ए की। किसके रिलेटिव है? बी के। ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है जिसकी स्पीड है, जिसकी स्पीड है वो इंपॉर्टेंट है, और जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं जिसके रिलेटिव है वो सेकंड है, ठीक है ना। तो हम ध्यान रखेंगे कि स्पीड किसकी है, दिस इज स्पीड ऑफ ए। तो याद रखना जिसकी वेलोसिटी होगी वो पहले आएगा, बिल्कुल क्लियर कर लो माइंड में। सो रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? वीएबी, एंड वीएबी इज इक्वल टू, बहुत सिंपल फॉर्मूला यूं ही याद हो जाएगा, वीए माइनस वीबी। पर हमें साइन का ध्यान रखना है ना, साइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? देखो, सो फॉर्मूला तो बड़ा सिंपल हो गया, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, जिसकी वेलोसिटी है वो पहले आएगा, जिसके रिलेटिव है वो बाद में आएगा। क्लियर? सो वी इज इक्वल टू वी माइनस वी। काफी सिंपल हो गया, पर साइन याद रखना है। साइन मतलब कब प्लस आएगा और कब माइनस आएगा। क्लियर? हमें किसी एक डायरेक्शन में मूवमेंट को प्लस करना है। कोई भी न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर रहे हैं, न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग किसी को भी फिक्स कर लो, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि हमें किसे प्लस मानना है किसे माइनस मानना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि हम किसी एक डायरेक्शन को प्लस मान लेंगे तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन की स्पीड अपने आप नेगेटिव हो जाएगी। सपोज जैसे मैं राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूं, जनरली हम ऐसा करते हैं, तो लेफ्ट डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। अगर मैं अपवर्ड को पॉजिटिव मान रहा हूं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन अपने आप नेगेटिव हो जाएगी। तो किसी एक डायरेक्शन को
अगर मैं पॉजिटिव कंसीडर करता हूं तो उस डायरेक्शन में जितनी भी स्पीड होंगी वो सब पॉजिटिव आएंगी और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जितनी भी स्पीड होंगी वो सब नेगेटिव हमें कंसीडर करनी है। अभी मैं एग्जांपल से इसे बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। तो इसी तरह से अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ डी विद रेस्पेक्ट टू सी, क्या फॉर्मूला होना चाहिए? बहुत सिंपल है, हमने पैटर्न सीख लिया है यहां VDC और ये कितना हो जाएगा VD माइनस VC। तो सिंपली हमने पॉइंट समझ लिया, फॉर्मूला हमें याद भी हो गया। अगर मैं पूछता व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ C विद रेस्पेक्ट टू D, तो C पहले आ जाता और D बाद में जाता, तो VCD इज इक्वल टू VC माइनस VD। तो ये काफी सिंपल है, पर एक एग्जांपल लेंगे और उससे इसे हम बिल्कुल क्लियर कर देंगे, क्योंकि बिना एग्जांपल के ये टॉपिक अधूरा ही रह जाएगा। तो हम इसका एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छा सा एग्जांपल लेंगे और इंटरेस्टिंग तरीके से इसे अच्छा समझेंगे। देखो तो क्या पॉइंट है, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम एक सिनेरियो ऑब्जर्व कर रहे हैं और यहां हमारे पास एक ट्रक है, ठीक है ना। एक ट्रक है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इस ट्रक की जो स्पीड है वो है 15 मीटर पर सेकंड। ट्रक की स्पीड कितनी है? 15 मीटर पर सेकंड। 15 मीटर पर सेकंड से ये राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसी रोड पे एक और ट्रक है, ये ट्रक है और ये है ट्रक बी। इस अकेले क्वेश्चन से तुम पूरा रिलेटिव मोशन समझ जाओगे, इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान देना। एक बी ट्रक है, वो भी सेम डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है और इसकी स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। इसकी स्पीड थी 15 और इस ट्रक की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। इसी तरह से एक और ट्रक है और ये ट्रक है सी, ट्रक सी, ठीक है। और ट्रक सी जो है ये भी इसी रोड पे मूव कर रहा है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये जो ट्रक है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इसकी स्पीड भी 15 मीटर पर सेकंड है। ओके, सो ये पूरा सिनेरियो है, हम इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है ना, ए बी और सी। नाउ क्वेश्चन ये है कि हमें रिलेटिव मोशन कैलकुलेट करनी है। चलो मैं देखता हूं क्या क्या इस क्वेश्चन में पूछा गया है। सबसे पहले चलो यहां पे हमसे पूछा जा रहा है फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। हम कोई भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ए का बी के रिलेटिव। सपोज चलो पहला ही क्वेश्चन मान लिया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू सी। चलो बी के रिलेटिव निकाल दिया तो सी के रिलेटिव भी निकाल लेते हैं। थर्ड जो है यहां, थर्ड में हम निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू बी, क्लियर। और फोर्थ में हम निकालेंगे, चलो मैं इसका अपोजिट ले लेता हूं ताकि ये भी डायरेक्ट समझ में आ जाए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, 4 ये हमने समझ लिए। बाकी हम कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी के रिलेटिव कोई भी, ठीक है ना। मैं और एग्जांपल लूंगा यहाँ, फिलहाल ये 4 डिस्कस करते हैं बेसिक लेवल पे, ठीक है ना। तो चलो पहले क्वेश्चन के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो क्या होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें वेलोसिटी ऑफ ए कैलकुलेट करना है और वो भी विद रेस्पेक्ट टू बी। तो फर्स्ट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है VAB और हम जानते हैं VAB है VA माइनस VB। किसी एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। ओके, सो इस क्वेश्चन के लिए मैं राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूं, तो ये बिल्कुल सिंपल है कि लेफ्ट डायरेक्शन अपने आप नेगेटिव हो जाएगी, क्लियर। सो VA माइनस VB, VA राइट में ही है ना, तो इसकी स्पीड को मैं कितना लूंगा? +15। चलो +15 ले लेते हैं। बीच में कौन सा साइन है? माइनस। B भी सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी उसकी वेलोसिटी को भी हम कैसा लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। तो कितना आ जाएगा वो? 10। तो बताओ कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। आंसर कैसा आया है? पॉजिटिव। यानी ए का बी के रिलेटिव जो वेलोसिटी है दैट इज 5 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव। मैं इसको थियोरेटिकली भी क्लियर करूंगा, ठीक है ना। फिलहाल मैथमेटिकली हम आंसर निकालना सीख रहे हैं, ठीक है ना। मैं इसको बिल्कुल एकदम क्लियर करूंगा कॉन्सेप्ट को। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू सी। So this will become VA minus VC. Okay. So VA ये तो राइट डायरेक्शन में है, we will take it positive. So इसको पॉजिटिव लेंगे +15 माइनस जो C है it is moving in opposite direction, ये लेफ्ट में मूव कर रहा है, so we will take it as -15। बात समझ में आ गई क्या? ये माइनस तो फॉर्मूले वाला है और ये -15 है अकॉर्डिंग टू द मोशन ऑफ ट्रक C। So ये हो जाएगा 15 + 15 एंड दिस इज 30 मीटर पर सेकेंड। आंसर अगेन पॉजिटिव आया है, आंसर ज्यादा आया है। ये मैंने स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया था, कॉमन सेंस भी है, बढ़ के आएगी स्पीड क्योंकि दोनों ट्रक एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें
यहां थर्ड पॉइंट अगर हम डिस्कस करें, सो थर्ड ये है, और इन थर्ड कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ सी हमें कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू बी, वीसीबी, और वीसीबी कितना होगा, वीसी माइनस वीबी ये होगा। तो अगर हम डिस्कस करें वीसी कैसा लेना है अपने को, नेगेटिव -15, आंसर सबने सोच लिया होगा, -15 माइनस, और बी तो प्लस ही है ऑलरेडी, तो उसको हम 10 लेंगे, ये माइनस कौन सा है, फॉर्मूले वाला, आंसर आया माइनस का 25 मीटर पर सेकंड, नेगेटिव आंसर आया है, हम इसे जस्टिफाई करेंगे थ्योरेटिकली। ठीक है, एक फोर्थ और सॉल्व कर लेते हैं। चलो फोर्थ को मैं छोड़ता हूं, क्योंकि फोर्थ को हम पहले थ्योरी, जो हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट सीखेंगे ना, उसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे और फिर फॉर्मूले से चेक करेंगे। ओके, सो चलो फर्स्ट को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, क्लियर। ओके, अब थ्योरेटिकली इस चीज को समझना है, क्योंकि ये डेली लाइफ का एग्जांपल है। अगर हम इसे थ्योरेटिकली समझना है तो हम क्या करेंगे, देखो हम उस ट्रक में बैठ जाएंगे जिसके रिलेटिव, उस ट्रक में उस गाड़ी में बैठ जाएंगे जिसके रिलेटिव हमें वेलोसिटी निकालनी है, और उसे ऑब्जर्व करेंगे जिसकी वेलोसिटी हमें निकालनी है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ए की वेलोसिटी निकालनी है बी के रिलेटिव, ठीक है। क्या है चाहिए हमें, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, जिसके रिलेटिव है, जिसके रिस्पेक्ट उसमें बैठ जाओ, ठीक है। चलो तो ये रहा ट्रक बी, और पहले क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए ट्रक बी पे बैठ जाओ, बैठ गए सब, बैठ जाओ जल्दी बैठो, ठीक है ना, बैठ गए सब, ठीक है। ये रहे, तो अब ट्रक बी से ट्रक ए को देखो, थ्योरेटिकली है ना, आप फॉर्मूले के बारे में नहीं सोचना। ओके, सो जिस गाड़ी में हम बैठे हैं वो 10 की स्पीड से आगे जा रही है, और हमारे पीछे जो गाड़ी आ रही है जिसकी स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है रिलेटिव, वो 15 से आ रही है। तो देखो आ तो हमारी तरफ ही रही है, लेकिन इसकी खुद की स्पीड है 15, पर हमें सिर्फ कितनी ऑब्जर्व होगी, 5। क्यों, क्योंकि 10 से हम खुद मूव कर रहे हैं। सिंपल लॉजिक है, ठीक है ना, रीजनिंग है सिंपल। तो सिंपल रीजनिंग के थ्रू हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि जिस ट्रक में या जिस गाड़ी में हम बैठे हैं वो 10 से मूव कर रहा है, तो पीछे वाली गाड़ी 15 से आ रही है, ठीक है ना। तो इस केस में हमें सिर्फ उसकी स्पीड कितनी एक्सपीरियंस होगी, ओनली 5 मीटर पर सेकंड। काफी सिंपल है। चलो सेकंड सॉल्व करके देखते हैं कि हमने सीखा है नहीं। चलो यहां से उतर जाओ पहले बी से। ओके, सेकंड क्वेश्चन में हमें ए की स्पीड को सी के रिलेटिव निकालना है, बी को भूल जाओ। चलो किसके रिलेटिव है, सी के रिलेटिव, सी पे बैठो सब, ये हम सी के ऊपर बैठ गए, क्लियर। तो ट्रक सी के ऊपर हम बैठ चुके हैं। अब ट्रक सी से ऑब्जर्व करो ट्रक ए को, बताओ ये अपने स्पीड से ज्यादा तेज आता हुआ फील होगा या धीरे। बिल्कुल सही आंसर है, ये ज्यादा तेज आते हुए फील होगा। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। जब हम सी से ए को ऑब्जर्व करेंगे तो 15 से तो ये आ ही रहा है, 15 से हम भी आ रहे हैं। इसका मतलब हमारी जो स्पीड है वो किसमें ऐड हो जाएगी, ए के स्पीड में, यानी टोटल स्पीड हमें कितनी फील होगी उसकी, 30। और क्या इसी डायरेक्शन में फील होगी, बिल्कुल, यानी हमें ये इसी डायरेक्शन में मूव करता हुआ फील होगा, हमारी तरफ ही और तेजी से आता हुआ फील होगा। इसीलिए सामने से जो गाड़ी आती है वो हमें और भी तेज स्पीड से आती हुई फील होती है, क्योंकि हमारी स्पीड उसकी स्पीड में ऐड हो जाती है। थ्योरेटिकली हम ये सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अब इसकी स्पीड +30 आएगी, आंसर कितना था, +30। मैथमेटिकली भी जस्टिफाई हो रहा है, थ्योरेटिकली हमने सीखा। नाउ मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें वेलोसिटी ऑफ सी निकालना है, और वो भी विद रेस्पेक्ट टू बी। ओके, वेलोसिटी ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू बी, इसको भूलो, चलो थ्योरेटिकली निकालते हैं। अब हमें कौन से ट्रक में बैठना है बताओ, बी के रिलेटिव निकालना है, तो बी में बैठ जाओ, वापस से बी में आ गए हम, या बी में बैठ गए। अब कौन से ट्रक को ऑब्जर्व करें, ट्रक सी को। ओके, देखो ध्यान से, हम 10 से जा रहे हैं, वो 15 से आ रहे हैं। जब एक दूसरे की तरफ आते हैं तो ऐड होते हैं, ये तो अब हमें क्लियर हो ही गया। यानी हमें ट्रक सी 15 से भी तेज आता हुआ दिखेगा। कितना तेज, हमारी खुद की स्पीड उसमें ऐड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जिस गाड़ी में हम बैठे हैं वो तो हमारे रिलेटिव कितनी है, 0 स्पीड रखती है। हमारी गाड़ी का जो स्पीड है वो हमारे रिलेटिव कितना होगा, 0, क्योंकि हम रिलेटिवली मूव नहीं कर रहे हैं। तो हमारी स्पीड किस में ऐड हो जाएगी, सी में। कॉन्सेंट्रेट रहना, ये थोड़ा सा रीजनिंग वाला पार्ट है, तो यहां से हमें थोड़ा रीजनिंग सीखने को मिलती है। अगर हम बी में बैठ के सी को ऑब्जर्व करें तो सी 15 से तो आ ही रहा है, हमारा टाइम भी उसमें ऐड हो जाएगा, यानी वो 25 मीटर पर सेकंड से हमारी तरफ आता हुआ हमें फील होगा। और चूंकि इस ऑपोजिट डायरेक्शन में आता हुआ फील होगा तो 25 तो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन इस बार क्या आएगी, माइनस। क्यों, क्योंकि इट इज मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और हमारी जो रिलेटिव स्पीड है वो भी इसी डायरेक्शन में आ रही है। तो आंसर कितना होना चाहिए, -25। बिल्कुल सही है, मैथमेटिकली भी हमने -25 आंसर गेन किया। अब हम फोर्थ प्रॉब्लम को पहले थ्योरेटिकली सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ओके, बिल्कुल सही है कि हमें बी की स्पीड निकाली, लेकिन ए के रिलेटिव। चलो ए में बैठो सब, चलो ए में बैठने का भी मौका मिल गया, ए में बैठ गए ना। चलो अब ए में बैठ के बी को ऑब्जर्व करो। हम ए में बैठे हैं, हमारी गाड़ी 15 से जा रही है आगे, जिसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो 10 से जा रहा है, क्लियर।
इसका मतलब देखो, अगर हम इस सिनेरियो को रियल लाइफ में इमेजिन करें तो अब ये जो बी गाड़ी है ये हमें पीछे की तरफ उल्टी चलती हुई फील होगी, हमारी तरफ आती हुई फील होगी। इट इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बट इट अपीयर्स टू मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, पीछे की तरफ आती हुई दिखेगी। क्यों? क्योंकि हम इसका पीछा कर रहे हैं और वी आर मूविंग फास्टर देन इट। ठीक है, तो हम ज्यादा तेज जा रहे हैं, हम 15 से जा रहे हैं, वो 10 से जा रहा है। इसका मतलब अगर हम देखें तो वो पीछे की तरफ आती दिखेगी, और कितने स्पीड से? 5 मीटर पर सेकंड से पीछे की तरफ आ रही है। तो आंसर कैसा आना चाहिए? नेगेटिव। देखो यहां बैठकर अगर तुम उसे ऑब्जर्व करोगे तो हम 15 से जा रहे हैं, वो 10 से जा रहा है, तो वो 5 से पीछे की तरफ आती हुई फील होगी। 5 से पीछे, यानी आंसर कितना होना चाहिए? -5। चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। वी बी ए सॉल्व करेंगे, VB माइनस VA, बताओ VB कितना है? प्लस का 10, VA कितना है? प्लस का 15। आंसर कितना आया? -5 मीटर पर सेकंड। ये तो हमने थ्योरेटिकली निकाल लिया था, यानी रिलेटिव मोशन बिल्कुल समझ में आ गया हमारे। हम इस लेक्चर के थ्रू रिलेटिव मोशन के दोनों जो कॉन्सेप्ट है वहां ध्यान देंगे। एक तो हम ध्यान देंगे किस पर? मैथमेटिकली क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। और मैथमेटिकली सॉल्व करना तभी अच्छा लगता है जब हम थ्योरेटिकली इस क्वेश्चन को फील भी करते हैं कि हाँ एक्चुअल में ये हमारे सामने हो रहा है। तो अब हम कहीं भी दो ऑब्जेक्ट अगर रिलेटिवली मूव कर रहे हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड निकाल सकते हैं। इस पूरे डिस्कशन का अगर हम थोड़ा सा बेसिक या शॉर्ट में इसको समझना चाहें तो हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। देखो, अगर दो गाड़ियां एक दूसरे की तरफ आ रही हैं और हमें सिर्फ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए, अगर एक दूसरे की तरफ आ रही है तो उनकी रिलेटिव स्पीड सिंपली ऐड हो जाएगी। अगर दो गाड़ियां एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी। और अगर तुम्हें डायरेक्शन चाहिए तो वो तुम थ्योरेटिकली और मैथमेटिकली दोनों ही तरीके से गेट कर सकते हो। पर सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो बस इतना याद रखो, क्योंकि कई बार टाइम पे के क्वेश्चन बनते हैं और टाइम हमें पता है कि हमेशा पॉजिटिव होता है, तो साइन की वहां जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह के क्वेश्चन जहां टाइम पूछा गया हो वहां सिंपल देख लेना, अगर दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं तो ऐड कर देना वेलोसिटी को, और अगर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट कर देना। इस तरीके से तुम रिलेटिव स्पीड निकाल सकते हो। क्लियर? तो ये मेन मेथड तो है ही। अगर न्यूमेरिकल्स के देखें तो शॉर्ट मेथड भी हमने देखा, लेकिन वो तब जब सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड चाहिए हो। चलो इसी क्वेश्चन में थोड़ा और लेवल अप करते हैं, ठीक है ना? तो बस कॉन्सेंट्रेट रहेंगे। यहां तक क्लियर हो गया होगा? इसको नोट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, सो इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में ट्रक ए और ट्रक बी, इन दोनों का सेपरेशन जो है वो 500 मीटर केवल है। हमें दे रखा है कि इनका सेपरेशन कितना है? 500 मीटर। क्लियर? उसी तरह से ट्रक बी और ट्रक सी, इनका भी जो सेपरेशन है वो भी कितना है? 500 मीटर। क्लियर? अब फर्स्ट जो क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है वो है कि ट्रक ए को ट्रक बी से मिलने में कितना टाइम लगेगा। ए को बी से या बी को ए से एक ही बात है, मैं बी ए पूछता तो भी बात वही है। ए को बी से मिलने में कितना टाइम लगेगा। सेकंड क्वेश्चन, ट्रक बी को सी से मिलने में कितना टाइम लगेगा। एंड थर्ड क्वेश्चन, ट्रक ए को सी से मिलने में कितना टाइम लगेगा। यानी ओवरऑल हमसे पूछा जा रहा है कौन सा ट्रक सबसे पहले मिलेगा, कौन दो ट्रक उसके बाद मिलेंगे और कौन दो ट्रक सबसे लास्ट में मिलेंगे। हम यहां ये हमें सोचना है। तो चलो एग्जैक्ट टाइम तो हम अभी कैलकुलेट करेंगे। फिलहाल मैं 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, ये सोच लो कि कौन से दो ट्रक सबसे पहले मिलने चाहिए और कौन से दो ट्रक सबसे लास्ट में मिलने चाहिए। थोड़ा कॉन्सेप्ट तो हम लगा ही सकते हैं, ठीक है ना? इतना तो एक्सपीरियंस है हमें, बेसिक रीजनिंग। चलो ठीक है, आंसर सोच लिया होगा, देख लेते हैं आंसर सेम आएगा नहीं जो भी हमने सोचा। ओके, तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं ट्रक ए का बी से मिलने में लगने वाला टाइम। ओके, TAB। ओके, सो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं या टाइम के लिए फॉर्मूला क्या होता है? देखो ध्यान रखना, टाइम के लिए यह फॉर्मूला होता है डिस्टेंस या जो भी सेपरेशन है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी। याद रखना, इस तरह के चोर पुलिस के क्वेश्चन भी बनेंगे, ठीक है ना? कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो टाइम के लिए क्या फॉर्मूला है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, सो टाइम, डिस्टेंस कितनी है बताओ? ए और बी की बात हो रही है ना, डिस्टेंस कितनी है? 500। अच्छा, ए और बी की रिलेटिव स्पीड कितनी थी? एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। क्लियर? इसका मतलब रिलेटिव स्पीड कितनी है? 5। माइनस करेंगे और -5 से मतलब भी नहीं है। देखो अगर मैं पूछूं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, +5, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, -5, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, साइन का अंतर इनके मूवमेंट को दिखाता है। यहां साइन से मतलब है क्या? नहीं, क्योंकि टाइम तो कैसे आएगा? पॉजिटिव। तो कितना लिख दूं मैं? सिंपली 5। बताओ कितने टाइम बाद मिल जाएंगे?
100 सेकेंड, यानी ए को बी से मिलने में जो टाइम लगेगा वो कितना होगा, 100 सेकेंड होगा। चलो ठीक है, एक तो कैलकुलेट किया, दूसरा कैलकुलेट करते हैं। सेकंड में मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूं टाइम टू मीट बीसी। ठीक है, बीसी को कितना टाइम लग रहा है बी और सी को मिलने में, इन दोनों को जल्दी मिलेंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो हमें पता है जो गाड़ी एक दूसरे की तरफ आ रही है वो जल्दी मिल जाती है, ठीक है ना। तो इस केस में टी बीसी 10 और 15, तो 10 और 15 रिलेटिव कितना हो गया स्पीड, बोलो रिलेटिव स्पीड कितनी हुई 25, बिकॉज दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। क्लियर है पॉइंट, तो ऐड हो जाएगा, हमने कैलकुलेट भी किया था लास्ट जो क्वेश्चन है उसमें, तो ये 25 होगा। और डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस अभी भी 50 है, 500 है, 500 डिवाइडेड बाय 25। देखो डिस्टेंस मीटर में है और ये सेकंड में है, टाइम जो है सेकंड में आ जाएगा, ये मीटर में है और ये मीटर पर सेकंड में, आंसर सेकंड में आएगा, यानी हम एसआई सिस्टम में ही बात कर रहे हैं, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। टीबीसी इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो 20 सेकंड। ए और बी को 100 सेकंड टाइम लग रहा है और बी और सी को मिलने में कितना टाइम लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड, और ये होगा भी क्योंकि वो एक दूसरे की तरफ ही मूव कर रहे हैं। क्लियर, ओके नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एक ही क्वेश्चन से हम क्लियर कर रहे हैं, यहां तीसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट में टाइम ए सी को मिलने में लगने वाला टाइम, ठीक है, ए और सी को मिलने में लगने वाला टाइम। ए और सी को मिलाने में अगर हम टाइम की बात करें तो बताओ दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 500 प्लस 500 टोटल 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यानी हम लिखेंगे यहां मीटर में ही बात करेंगे तो 1000 मीटर डिस्टेंस हो गया, डिवाइडेड बाय, बताओ दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं ना, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अब तो हमें कॉन्सेप्ट डायरेक्ट कैच करना आ गया, तो 15 प्लस 50 कितना आ जाएगा 30, कैंसिल करेंगे, कैंसिल आउट हुआ। ए और सी के मिलने में कितना टाइम लगेगा बोलो 33.3 सेकेंड, लगभग 34 सेकेंड का टाइम या 33 सेकेंड का टाइम इन्हें लगेगा। आई थिंक कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि जो टाइम अगर हमें निकालना है तो फॉर्मूला आता है डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी। क्लियर है पॉइंट, तो इस तरह से हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हो। टाइम के केस में तो हमें माइनस साइन की प्रॉब्लम भी नहीं होगी, यानी माइनस के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर, चलो इस प्रॉब्लम को एक और लेवल ऊपर लेके जाते हैं ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है रिलेटिव मोशन का बिल्कुल क्लियर हो जाए। चलो एक लेवल और ऊपर लेके जाते हैं, मैं इस क्वेश्चन को एक और तरीके से आगे बढ़ाता हूं। देखो चलो मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, यहां तक क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखो हम थोड़ा सा चैलेंज देते हैं इस क्वेश्चन में, और चैलेंज क्या है इस बार, क्या हुआ कि ट्रक, अभी हमें पता चला, देखो सबसे पहले कौन सा ट्रक मिलने जा रहे हैं, बी और सी, और सबसे लास्ट में ए जो है वो किसको मिलेगा, यहां पे देखिए ए बी को मिलेगा। क्लियर है, अब ट्रक ए का जो ड्राइवर है, चलो यहां से उतर जाओ, बहुत देर हो गई बैठे हुए, ठीक है, बहुत मौजी खाली। अब देखो अगर हम डिस्कस करें तो ए जो है बी और सी इनको मिलने में कितना टाइम लग रहा था, सिर्फ 20 सेकेंड। नाउ द ड्राइवर ऑफ ट्रक ए wants to catch ट्रक C before ट्रक B। क्वेश्चन ध्यान से समझो, ट्रक A का ड्राइवर जो है वो ट्रक B को ट्रक C से पहले कैच करने के बारे में सोच रहा है कि उसको उसे इस टाइम से पहले कैच करना है। तो बताओ इस केस में जब ट्रक A का ड्राइवर ट्रक B को ट्रक C से पहले कैच करना चाहेगा तो उसे अपना एक्सेलरेशन मिनिमम कितना रखना चाहिए। एक्सेलरेटर पे पैर तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि अभी तक इस क्वेश्चन में ये तीनों ट्रक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे थे, लेकिन अब इस क्वेश्चन में ये जो ट्रक है ट्रक ए, ये चाहता है कि वो ट्रक सी को ट्रक बी से पहले कैच कर ले। तो फिर इस कॉन्सेप्ट में जो है हम ये डिस्कस करना चाहेंगे कि जो ट्रक ए है उसका मिनिमम एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए। सो मैं क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं, हमें कैलकुलेट करना है मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक ए, ठीक है, मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक ए टू कैच द ट्रक सी बिफोर ट्रक बी, ठीक है ना। ओके, नाउ अगर हम इसके रेफरेंस में सोचे तो बताओ टी को टाइम टेकन बाय बी टू मीट सी, बी को सी से मिलने में कितना टाइम लगा, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था, ये कितना टाइम लगा 20 सेकंड। वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्टेंस इन दोनों के बीच में 500 है, रिलेटिव स्पीड कितना है 25, 500 डिवाइडेड बाय 25 इट मींस 20 सेकंड, यानी 20 सेकंड में कैच कर लेगा। यानी ट्रक एक ड्राइवर को टारगेट मिल चुका है कि उसे 20 सेकंड में ट्रक को वहां पहुंचाना है, 20 सेकंड से पहले ट्रक को वहां पहुंचा देना है। क्लियर, सो अगर ट्रक एक ड्राइवर के लिए हम इक्वेशन बनाए यहां तो उसके लिए टाइम फिक्स हो चुका है। टाइम कितना होगा बताओ, जो टाइम उसे लेना है वो है 20 सेकंड, टाइम कितना लेना है 20 सेकंड। नाउ
टाइम क्लियर हो गया, ठीक है। एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करना है। ट्रक ए के ड्राइवर को ट्रक जो है, अगर हम बात करें ट्रक सी को कैच करना है, ठीक है ना, ट्रक बी को कैच करना है, कितने टाइम में कैच करना है इसको, 20 सेकंड में। बात वही है, दोनों के रिलेटिव अगर अपन देखें तो चलो मैं बी के रेफरेंस में इसको सॉल्व कर रहा हूं। ट्रक ए को ट्रक बी को कितने टाइम में मिलना है, 20 सेकंड में। वैसे कितने टाइम में मिल रहा था ये, 100 सेकंड में, लेकिन अब इसको 20 सेकंड में टारगेट अचीव करना है, क्योंकि इसे उतने ही टाइम में ट्रक सी को मिलना है जितने टाइम में ट्रक बी मिलता है। क्लियर। तो इस केस में अगर हम यहां ये देखें कि सेपरेशन कितना है, डिस्टेंस कितना है, तो ए और बी को ध्यान में रखते हुए मैं डिफरेंस कितना दे रहा हूं, 500 मीटर। अब चूंकि ये आगे बढ़ जाएगा तो स्पीड जो है वो मुझे रिलेटिव ही लेनी पड़ेगी। 500 इनके बीच में स्टार्टिंग सेपरेशन है। अगर मैंने डिस्टेंस को 500 लिया तो मुझे बताओ मैं वेलोसिटी कितनी लूंगा। यहां जो इनिशियल स्पीड है, ये याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन में स्पीड हमेशा कौन सी लेंगे अपन, रिलेटिव लेंगे। यानी ट्रक ए मूव तो 15 से कर रहे हैं, लेकिन बी को कैच करना है तो बी के रिलेटिव इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। ये यहां स्टार्ट और इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो इनिशियल स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। अब जब ये एक्सीलरेटर पे पैर रखेगा तो रिलेटिव स्पीड भी एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये टेबल बनाना ही इंपॉर्टेंट है। टाइम कैसे पता चला, अगर ये अपनी स्पीड में कंटिन्यू रहे तो 100 सेकंड का टाइम लगता है, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसे 20 सेकंड में कैच करना है। एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करना है, सेपरेशन कितना है 500, और इस 500 के लिए इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड, व्हिच इज रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन क्वेश्चन में आ चुका है तो धीरे धीरे रिलेटिव स्पीड बढ़ जाएगी, और अब हमें कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन। यहां तो बताओ कौन सा इक्वेशन लग रहा है, सेकंड इक्वेशन यहां हम काम में लेंगे। सेकंड इक्वेशन से हम लिख सकते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्लियर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्योंकि यहां v की बात नहीं है तो हम फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन काम में नहीं लेंगे। s कितना है बोलो, 500, u कितना है 5, टाइम कितना है 20। क्लियर, प्लस हाफ एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करना है, टाइम कितना है 20 स्क्वायर। ओके, सो दिस विल बिकम 500 इज इक्वल टू 100 प्लस हाफ इंटू a इंटू 400। क्लियर, ये 20 से कैंसिल हो गया, कितना रह जाएगा यहाँ 200 रह जाएगा। ओके, सो हम आगे इस क्वेश्चन को बढ़ाएं। यहां मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ये स्टेप में ऊपर लिखूंगा। 500 इज इक्वल टू, ये 100 या माइनस होगा, सो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिल रहा है, यहां से नेक्स्ट स्टेप में हमें मिल रहा है 400 इज इक्वल टू, क्लियर, और यहां पे कितना हो गया 200a। 400 इज इक्वल टू 200a, सो a कितना आया बताओ यहां पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे 0 और ये 2 आएगा। यानी हमारा जो एक्सेलरेशन है, जो कि ट्रक ए का एक्सेलरेशन मिनिमम होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर वो इस एक्सेलरेशन से मूव करता है, ट्रक ए का ड्राइवर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से मूव करता है, तो वो ट्रक सी को उसी टाइम में कैच करेगा जिस टाइम में ट्रक बी को मूव करेगा। यानी 20 सेकंड बाद तीनों जो ट्रक है वो एक ही पोजीशन पे होंगे। टेंशन मतलब काफी बड़ा रोड है, ठीक है ना, हाईवे है, नेशनल हाईवे है, तो चल जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है ना, एक्सीडेंट नहीं होगा। लेकिन एक टाइम पे तीनों ट्रक एक ही जगह होंगे। क्लियर, तो अब इस पॉइंट पे अगर ये ट्रक बी से पहले ट्रक सी को कैच करना चाहता है तो एक्सेलरेशन 2 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। थोड़ा सा ज्यादा होते ही ये ट्रक सी को ट्रक बी से पहले कैच कर लेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट रिलेटिव मोशन। हमने रिलेटिव मोशन को बहुत सिंपल तरीके से एक ही एग्जांपल से पूरे एक्सरसाइज को क्लियर किया है। ये एक एग्जांपल था जिसमें मैंने कई सारे पार्ट बनाए यहाँ, और उनकी पार्ट की हेल्प से हमने इंटरेस्टिंग तरीके से ये देखा कि किस तरह से हम रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट को जस्टिफाई करते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो ये 3 लेक्चर थे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। सो स्टे connected, carry on with your studies. Don't forget to like, share and subscribe. Share these videos with your friends as much as you can. Thank you. See you in the next lecture.